आश्रय करिया बंद श्री गुरु चरण 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 जहाँ हईते मिले भाई जाइते मिले जाइते मिले भाई जाइते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन कृष्ण प्रेम धन आश्रय करिया बंद श्री गुरु चरण आश्रय करिया बंद जीवेर निस्तार लगी नंदा सुताहारी जीवेर निस्तार लगी नंदा सुताहारी भुवने प्रकाश पान गुरु रूप धरी भुवने प्रकाश पान गुरु रूप धरी महिमाय गुरु कृष्ण एककारी जान महिमाय गुरु कृष्ण एककारी जान गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करि मान गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करि मान आश्रय करिया बंद श्री गुरु चरण आश्रय करिया बंद श्री गुरु चरण सत्य ज्ञान गुरु वाक्य जहारा विश्वास सत्य ज्ञान गुरु वाक्य जहारा विश्वास अवश्य तहार हय ब्रजभूमि वास अवश्य तहार हय ब्रजभूमि वास जार प्रति गुरुदेव हन परसन जार प्रति गुरुदेव हन परसन कौन विघ्न से नहीं हय अवसान कौन विघ्न से नहीं हय अवसान आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण आश्रय करिया बंदो श्री
चरण आश्रय करिया बंद श्री गुरु चरण आश्रय करिया बंद श्री गुरु चरण कृष्ण रुष्ट हैले गुरु राखिबारे पारे कृष्ण रुष्टाइले गुरु राखिबारे पारे गुरु रुष्टे हईले कृष्ण राखिबारे नारे गुरु रुष्ट हईले कृष्ण आश्रय करिया बंद श्री गुरु चरणे आश्रय करिया बंद गुरु माता गुरु पिता गुरु हनपति 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 गुरु बिना ए संसारे नहीं यार गति गुरु बिना ए संसारे नहीं हे आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरणे आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरणे गुरु निंदुकेरा मुख कबू न हेरीब गुरु निंदुकेरा मुख कबू न हेरीब जथा है गुरु निंदा तथा न जाइबे जथा है गुरु निंदा तथा न जाइबे गुरुर विक्रया जदि जेखन कखन जदि देख कखन तथापि अवज्ञानाहि कर कदाचन तथापि अवज्ञानाहि कर कदाचन आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण गुरु पाद पद्मे रहे जार निष्ठा भक्ति गुरु पाद पद्मे रहे जार निष्ठा भक्ति हे गुरु पाद पद्मे रहे जार निष्ठा भक्ति पाद पद्मे रहे जार निष्ठा भक्ति जगत तारिते से ही डरे महाशक्ति जगत तारिते से
गुरु पाद पद्म करह बंदन हेन गुरु पाद पद्म करह बंदन जहा হইতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা আশ্রয় করিয়া বন্ধ শ্রী গুরু চরণ गुरु पाद पद्म नित्य जे करे बंदन गुरु पाद पद्म नित्य जे करे बंदन सिरे धरी बंदियामी ताहार चरण सिरे धरी बंदियामी ताहार चरण श्री गुरु चरण पद्म हृदय करी आस गुरु चरण पद्म हृदय करी आस श्री गुरु वंदना करे सनातन दास श्री गुरु वंदना करे सनातन दास आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण भक्ति वैभव जय गुरु महाराज भक्ति वैभव जय गुरु महाराज भक्ति वैभव जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय जय श्रील गुरु महाराज की जय। नाम श्रेष्ठ मनुमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्या ग्रजमुरपुरीं मातुरिङ्गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमः राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विशम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ
वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौडदये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमनूदौ अवतीर्णौ स्वकारुण्यौ परिचिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ दौ भ्रातरौ भजे। चैतन्य चन्द्र चरितामृत शुद्ध सिंधु वृंदावनीय सुर सर्मि समनुमग्नः जेवै जगन्निज गुणैः स्वयमापुनन्ति तान् वैष्णवांस हरिनाम परान्नमामि। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। कनकजलदगात्रौ नीलसणाब्जो नेत्रौ मृगमदद भरभालौ मालती मुकुन्दमालौ तरलतरुणवेशौ नीलपीताम्बरसौ स्मरनिभृत निकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ संसारदुःखजलदौ पतितस्य कामक्रोधादिनक्रमखिरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्राय नमो नमोस्ते। वरापीडनटवरवपुः कर्णयो कन्निकारं बिभ्रतवासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठाज्यवचसा जदगादरण्यं मायामृगं दैत्यप्सितमन्मधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तस्य अपाररससारविलासमूर्ते रानन्दकन्दपरमाभूतसौख्यलक्ष्म्या ब्रह्मादिदुर्लभगते वृषभानुजाया कैङ्कर्यमेव मम जन्मनि जन्मनीष्या। तवैवास्मि न जीवास्मि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मम चरणान्तिकम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्राश्च कामादितरङ्गमध्ये
कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नामैव केवलं कलो नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यतम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करी चरणे बंदन जाहिते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन जय निताई गौर हरि हरि बोल। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद से परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद से समस्त गौड़ीय वैष्णव आचार्य वृंद ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के समस्त गुरु परंपरा आचार्य वृंद के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए उन सब की कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद मातृमंडली सब के श्री चरण में यथायोग्य प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। भक्तों, आज से हम लोग 4 दिन से इस श्री चैतन्य महाप्रभु के जो महाभाव कथामृत रसधारा को हम लोग पान करते हुए आ रहे हैं। कल हमने सुना था संबंध अविधेय और प्रयोजन की कथा अत्यंत विस्तृत भाव से 2 दिन तक सुना। भागवत क्या है, क्यों भागवत सुनते हैं, कथा सुनने से क्या होता है, ये सब कल हमने सुना था। और किसके मुख से हम कथा सुनना चाहिए, ये बात भी कल हमने सुना। तो इस प्रकार महाप्रभु श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कली युग में नदिया नवद्वीप धाम में आविर्भाव होते हुए जो महाभाव संकीर्तन किए और वही महाभाव संकीर्तन करते हुए समस्त जीवों को कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन कराए, सबको प्रदान किए। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर भाव से लिखे हैं। महाप्रभु 40 वर्ष तक धरा पृष्ठ में रहे, 40 वर्ष, 24 वर्ष गृहस्थ लीला, 24 वर्ष तक घर में रहे, 2 विवाह किए श्रीमन महाप्रभु ने। प्रथम लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी, दूसरी विवाह विष्णु प्रिया ठाकुरानी। विवाह के बाद 24 वर्ष के उम्र में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु
सन्यासी लिए। सन्यासी लेने के बाद 6 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण यात्रा करते हुए तीर्थ भ्रमण किया। वहाँ पर विशेषतः 2 लीला महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा में किए। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के ऊपर कृपा और रामानंद राय के साथ प्रसंग, और वृंदावन यात्रा करते हुए महाप्रभु ने वृंदावन के समस्त लीला स्थलों को प्रकट कराए। और उसके बाद 18 वर्ष तक केवल जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहे। कहाँ? गंभीरा में। केवल कृष्ण प्रेम रस को महाप्रभु ने 18 वर्ष तक आस्वादन किया। यहाँ पर श्री कृष्णदास विराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी 48 वत्सर प्रकट बिहरी 1407 सके जन्मेर प्रमाण 1495 हईल अंतर्ध्यान 24 वत्सर प्रभु कैल गृहवास निरंतर कैल ताहे संकीर्तन विलास। 24 वर्ष महाप्रभु गृह में वास किया और नाम संकीर्तन विलास किया अपना समस्त पार्षदों के साथ। और 24 वत्सर से करिया संन्यास आर 24 वत्सर कैल नीलाचले वास। 24 वर्ष उम्र में महाप्रभु सन्यासी लिया और 24 वर्ष नीलाचल में जगन्नाथपुरी में रहे। तार मध्य 6 वत्सर गमनागमन कबू दक्षिण कबू गौड़ कबू वृंदावन। 6 वर्ष केवल गमनागमन परिभ्रमण, कभू दक्षिण यात्रा, कभी गौड़ मंडल यात्रा, कभी वृंदावन यात्रा में महाप्रभु का 6 वर्ष गया। और रहा कितना? 18 वर्ष। 18 वत्सर हिला नीला चले कृष्ण प्रेम लीलामृते भाषाल सकले। 18 वर्ष तक गंभीरा में महाप्रभु। आज आप लोग जाएंगे गंभीरा, देखें कोई जगन्नाथपुरी गए जहाँ महाप्रभु 18 वर्ष तक केवल वो एक 5x5 के 4x5 के छोटा सा है। और महाप्रभु के जो शरीर, महाप्रभु का शरीर बहुत बृहत, आजानुलंबित भुजौ कनकावदतौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताख्यौ हैं। उनका शरीर किस प्रकार था? आजानुलंबित भुजौ। उनका शरीर अत्यंत प्रकट था, प्रकांड था। हैं? महाप्रभु का हाथ हैं इतना बड़ा हाथ कि महाप्रभु एक हाथ में जिसको महाप्रसाद देते थे वो खा खा के पेट भर के फिर भी छोड़ता था। संकीर्तनरो परिश्रम जाने गोरा राय। महाप्रभु जानते संकीर्तन में कितना परिश्रम होता है। तो महाप्रभु क्या करते, जब संकीर्तन समाप्त के बाद समस्त पार्षद उनके संकीर्तन मंडली सब बैठते हैं तो महाप्रसाद लाते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद हैं, खीरी कचौड़ी हैं, बहुत छेना आदि। छेना कहने से तो आप ये समझोगे गोबर है ना, वो बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बनता है वहाँ। तो वो सब महाप्रभु कहते हैं कि सब लाओ भक्तों के लिए, क्योंकि बहुत परिश्रम करके संकीर्तन किए हैं। संकीर्तन के बाद सब बैठ जाते हैं
केला के पत्ते सब, बड़े बड़े केला पत्ते सब डाल देते हैं, बस सबको इतना इतना महाप्रसाद सब आऊँ 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 करके आप जगन्नाथपुरी जाओगे, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। तुम घर में थोड़ा सा ज़्यादा खा लो अपच हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा खा लो घर में, पर वहाँ तुम कितना भी खाओ, जगन्नाथ महाप्रभु की इस प्रकार कृपा है, तुम कितने भी खाओ, नाक तक खाओ, आंख तक खा लो, फिर भी कुछ असुविधा नहीं है। कितना भी पेट पेट भर भर के खाओ, याद आ जा रहे, मुंह में पानी आ गई। महाप्रसाद जगन्नाथ महाप्रभु का जो एक बार खाया है वो जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। इस बार हम पुरी में गए थे, जो वहां पर हर रोज उत्सव, और हर रोज कि कोई ना कोई भक्त आज महाप्रसाद लाता था समस्त भक्तों के लिए। अरे बढ़िया बढ़िया है, खीर फिर सब, और बहुत सुंदर रसावली, उसको कहते हैं रसावली, राबड़ी, जो खीरसा खीरसा तुम बोलते हो, खीरसा से भी और ज्यादा टेस्ट है वो। हाँ, और सुनो, खाने से ज्यादा अच्छा है कि याद करो। किसी वस्तु को तुम पा लिया ना, उसके बाद और कुछ नहीं है, पर नहीं पाने से पहले जो पाने की इच्छा है ना, जो है उतना कितना, वो कितना आनंद है, और पाने के बाद कुछ नहीं। इसलिए बहुत सारे भक्त भगवान को स्तुति किए हैं, और उसमें से एक भक्त, वो उसका नाम है क्या, बुत्रासुर। बुत्रासुर ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरा एक मांग है। भगवान ने कहा मांगो। बुत्रासुर ने कहा कि प्रभु मैं ये मांग रहा हूं कि आप कभी ना मिलेंगे मुझे। भगवान ने कहा किस प्रकार भक्त हो तुम, हर भक्त कहता है कि मुझे प्रभु मिल जाओ, पर तुम कह रहे हो कि मुझे कभी नहीं मिलना, मुझे केवल विरह प्रेम चाहिए, विरह, आपके विरह में, आपको कभी नहीं पाऊंगा पर विरह में रहूंगा हर समय। समझ पाए, आपके विरह में मैं रहूंगा, छटपटाता रहूंगा। उसमें ज्यादा कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं। तो मैं माँ बाप, उसका बेटा बहुत दूर में है, वो बेटा को बहुत चिंतन करते हैं, कब तक, जब तक उसको नहीं देखे, नहीं मिले हैं, है कि नहीं। उस समय तक माँ बाप कितना चिंता करते हैं, कितना उसको पुकारते हैं, याद करते हैं, मनन कर, पर वो पुत्र जब आकर माँ बाप के पास पहुंच जाता है, मिल जाते हैं, फिर उसके बाद भगवान को पाने से भी ज्यादा है उनको याद करना, उनको याद में जीना, है कि नहीं। इसी प्रकार महाप्रसाद को यहीं पर याद करो। महाप्रसाद अपना आप ही उसका सब प्रकार का क्या है, हाँ। और इस प्रकार महाप्रभु बहुत सुंदर सुंदर महाप्रसाद लाते थे और समस्त भक्तों को खिला देते थे, भोजन कराते थे। और इस प्रकार भक्तों ने पेट पेट भर के महाप्रसाद पाते थे जगन्नाथ महाप्रभु का। और करते थे क्या, रात दिन नाम संकीर्तन। फिर एक दो दिन बीत जाता था संकीर्तन करते करते, किसी को पता नहीं चला कि कब दिन, कब रात, कब सुबह। संकीर्तन में इतना आनंद है कि कब सुबह, कब रात, कब दिन, कभी पता नहीं चलता। तब ये एक बार क्या हुआ हमारा, हम जब संबलपुर में मैं था तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला आया, जबकि महाभाव संकीर्तन महाप्रभु का। तो हम सब ने, जितने ब्रह्मचारी थे, सब सुना हमने सब हरि नाम संकीर्तन, महाभाव संकीर्तन। तो हमारा सबका मन में विचार हुआ कि हम एक बार करेंगे महाभाव संकीर्तन। कब करेंगे, रात में तो नहीं कर पाएंगे, सुबह नहीं होगा, दिन में दोपहर में होगा, जब खा के सब सो जाएंगे तब दोपहर में होगा।
तो करेंगे। उस समय वो सिद्धांत महाराज भी ब्रह्मचारी थे, सब ब्रह्मचारी थे, सब ब्रह्मचारी थे। तो क्या हुआ, जो हॉल था ना, हॉल अभी तो पार्टीशन हो गया है, वो उस समय पूरा एक था, हॉल था। अभी दो पार्ट हो गया ना उसको पार्टीशन करके, वो एक था। तो बड़ा हॉल इतना है, उतना से इतना बड़ा हॉल, हाँ ये इससे थोड़ा कम होगा, हमारा हॉल से कम होगा। उसके अंदर में क्या हुआ, उस समय अनंत प्रभु था और कौन कौन थे, सब मृदंग, करताल, झांझ सब लेकर शुरू हो गया नाम संकीर्तन, महाभाव संकीर्तन। नीचे सोए हैं दामोदर महाराज हैं, और सब और भी 2-3 सोए हैं। ऊपर हमारा गुदगाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जब झांझ करताल मृदंग बजा, नीचे से ये सो रहे थे। अरे ये सब जग गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ऊपर अरे दौड़ कर आए दामोदर महाराज, क्या के दरवाजा मार रहे हैं, अरे खोलो दरवाजा खोलो। हम क्या सुन रहे, हम तो पूरा गुरु महाराज का फोटो रखे हैं और धूप अगरबत्ती लगा के शुरुआत किए, गुदगाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के कूद रहे हैं सब बंदर जैसे। और इधर आके दरवाजा मारते मारते थक गए महाराज बहुत समय तक। फिर कुछ समय के बाद किसी ने कहा, अरे कोई दरवाजा मार रहे, तो देखो कोई, देखा महाराज, कौन किधर जाएगा और किधर जाओगे तुम, दरवाजा सब बंद है, इधर बंद है उधर बंद, सब बंद है। ऐसा बैठे महाराज हम जितना थक नहीं गए हैं, महाराज दरवाजा मारते मारते उतना थक गए हैं। हाँ, लेकिन तुम लोग क्या करे, हम तो, हमको तो लगा कि वो छत गिर गया, जैसे लगा नीचे हम थे सब। तो इस प्रकार महाभाव संकीर्तन, तो महाभाव संकीर्तन में महाप्रभु जब अपना पार्षदों के साथ महाभाव संकीर्तन करते थे कि दिन रात रात दिन कुछ पता नहीं चलता, समझ पाए, कुछ नहीं पता चलता। और कुछ दिन बीत जाता था महाप्रभु संकीर्तन करते करते, और कुछ दिन के बाद जब सब पार्षद जब माने महाभाव संकीर्तन समाप्त करते महाप्रभु, तब जाके सब पार्षदों को लगता कि हम थक गए। तो जाकर महाप्रभु सब पार्षदों के साथ जाते थे, समुद्र में स्नान करते थे। आप कितना भी थक जाओ, तुम स्नान कर लो, तुम्हारा थकन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो जाकर समुद्र में स्नान करते और महाप्रभु महाप्रसाद लाके, जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद लाके सबको खिलाते, भोजन कराते, सब आनंद में पेट भर कर खाते थे और खाकर जोर जोर कर कीर्तन करते थे। इस प्रकार महाप्रभु का जो महाबदान्यता है, चैतन्य चंद्रेरो दया करहो विचार करिले मने पावे चमत्कार। महाप्रभु के जो महाबदान्यता है, कृपा है, यदि हम केवल विचार करें तो हमको चमत्कार लगेगा कि महाप्रभु इस प्रकार संकीर्तन कर रहे थे। तो महाप्रभु कौन है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो कहने से आप, मैं कह दूं, आप कह दें, थोड़ी बन जाएगा। माने महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और वृषभान नंदिनी राधा रानी के मिलित तनु हैं। प्रमाण क्या है? मैं कहने से तो नहीं बन जाएगा, आप कहने से तो नहीं बन जाएगा। तो इसका प्रमाण कहां पर है, किस प्रकार है? शास्त्रों में है क्या? यदि शास्त्रों में है, कहां पर है? तो आइए थोड़ा सा आज महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी के स्वरूपा है, कहां पर प्रमाण है, इस बात को हम शास्त्रों में श्रवण करेंगे। तो इस बात को श्री स्वप्न विलासामृताष्टकम
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर महाराज जी ने रचना की है। उसमें उन्होंने प्रमाण देते हुए कहते हैं कि ब्रज में जो लीला राधा कृष्ण ने किए हैं वही दोनों मिलते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं। इस श्री स्वप्न विलासामृताष्टकम में बहुत सुंदर भाव देते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा, एक बार क्या हुआ, निकुंज में महारास के बाद श्री राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्याम सुंदर, एक स्त्री एक पुरुष का मन भावनाओं को जैसे समझ सकती है, उसके प्रेम हृदय के जो प्रेम भावनाओं को जिस प्रकार उपलब्ध कर सकती है एक स्त्री, पुरुष उस प्रकार स्त्री का मन भावनाओं को कभी समझ नहीं पाता है। और स्त्री के हृदय में जो प्रेम भाव को एक पुरुष कभी भी अनुभव नहीं कर पाता है। एक स्त्री ही केवल प्रेम भावनाओं को ही उपलब्ध कर सकती है। भगवान हंसते हुए कहा कि हे प्यारी जीव, स्वामिनी जीव, एक मेरा भी एक स्वरूप इस प्रकार है जिस स्वरूप के द्वारा मैं आपके हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम को भी मैं खुद अनुभव करता हूं। तो राधा रानी ने हंसते हुए कहा, हे श्याम सुंदर जी, आप वो स्वरूप को मुझे भी दर्शन कराइए जिस स्वरूप के द्वारा आप मेरे अंदर में जो प्रेम भाव को आप समझ लेते हैं, आप अनुभव कर लेते हैं, आप आस्वादन करते हैं, वो स्वरूप को मुझे एक बार दर्शन कराइए। तो श्याम सुंदर ने राधा रानी से कहा, हे स्वामिनी जी, हे राधा रानी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ वो समय आने से ही आपको पता चल जाएगा, आपको मैं दर्शन कराऊंगा। इस प्रकार कहते हुए भगवान कृष्ण राधा रानी के अंदर बात हुई और कुछ दिन बीत गया लीला में। एक दिन किशोरी जी राधा रानी क्या किए हैं, निभृत निकुंज में लीला संपादन करते हुए भगवान कृष्ण के गोद में सोए हैं श्री किशोरी जी राधा रानी। सोने के बाद ठीक रात्र शेष प्रहर में राधा रानी रोते हुए विलाप करते हुए हैं जग गए। भगवान कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने कहा, स्वामिनी जी, प्यारी जी, क्या हुआ आपको, आप क्यों जग गए? तो राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, मैं एक स्वप्न देखा। क्या आप सपने में देखे? हमारे जो सनातन धर्म है, भागवत धर्म में स्वप्न को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। स्वप्न एक हमारे जीवन का हिस्सा है। एक माने हम जो इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, वो हम स्वप्न में भी उसको देखते हैं और वो भी सच है। राधा रानी कहते हैं कि मैं एक सुंदर स्वप्न देखा। श्याम सुंदर ने कहा, आप जो सपना देखें, क्या सपना देखें आप? स्वामिनी जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं स्वप्न में देखा कि एक सुंदर इस वृंदावन जैसे और एक स्थान, ठीक जिस प्रकार यमुना महारानी बह रहे हैं उसी प्रकार वो धाम में भी एक नदी सुंदर कलकल नादिनी करते हुए वो भी बह रही है। जिस प्रकार वृंदावन में सुंदर सुंदर कुंज हैं, निकुंज हैं, उस प्रकार वो धाम में भी बहुत सुंदर सुंदर कुंज निकुंज में भरा हुआ है। और तो और मैं पूरा वो धाम को दर्शन करने के बाद मैं चकित रह गई। राधा रानी ने कहा इस बात को,
और सबसे आश्चर्य की बात क्या है, एक आजानुलंबित भुजौ पीतवत वस्त्र धारण करते हुए एक सुंदर गौर वर्ण के एक विप्र को मैंने देखा। मुंडन मस्तक है, संन्यास रूप धारण, और सुंदर, इतना सुंदर है कि मेरा मन भी आकृष्ट हो जा रहा था। अब देखो, राधा रानी का मन जिसके प्रति आकृष्ट होगा वो कौन होगा? राधा रानी का मन और किसी के प्रति आकृष्ट हो सकता है? संभव है? नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रमाण भी है। एक बार क्या हुआ, काम्यवन में, अब वृंदावन गए और वहां काम्यवन देखे, वहां पर क्या हुआ, भगवान पहले आ गए थे रास में, और गोपियां और राधा रानी बाद में आए। तो भगवान ने क्या किया, अपना नारायण रूप धारण करके शेष जी के ऊपर वहां पर सोए। तो गोपियां आकर प्रणाम किया, अरे भगवान प्रणाम है। कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानते थे, पर ये भगवान है नारायण। राधा रानी आए तो और रुक नहीं पाए भगवान 2 वज्र धारण करके प्रकट हो गए। राधा रानी नारायण के तरफ देखा तक भी नहीं। तो भगवान के जो रूप हैं, केवल श्याम सुंदर को ही राधा रानी प्रेम करते हैं और किसी रूप को नहीं भी। भगवान के रूप सब हैं, जो नारायण भी भगवान का रूप हैं, विष्णु भगवान के रूप हैं, पर भगवान केवल श्याम सुंदर को ही राधा रानी चाहते हैं। पर राधा रानी कह रहे हैं कि मेरा मन वो विप्र के प्रति आकृष्ट हुआ। और मैंने देखा, राधा रानी ने कहा, मैं देखा कि वो विप्र इतना सुंदर था, दोनों आंखों से आंसू अबारित धारा से बह रही थी, जिसे लग रहा था कि गंगा यमुना दोनों ही 2 धार के रूप में उनके आंखों में बह रहे हैं। इतना रो रहा था वो विप्र, और कैसे क्या बोल रहा था, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर कहते हुए वो मूर्छित हो जाता था। उसके शरीर में अष्टसात्विक विकार, कृष्ण प्रेम, आपके प्रेम के विकार होता था। राधा रानी ने कहा कि मैं वो विप्र को देख के सोचा कि ये और विप्र और कोई नहीं हो सकता, ये श्याम सुंदर कहते हुए इतना रो रहा है क्यों? ये विप्र और कोई नहीं है, ये विप्र निश्चित भाव से मैं ही हूं। नहीं तो मेरे श्याम सुंदर के लिए कौन इतना रो सकता है? केवल राधा रानी जितना कृष्ण के लिए रोए हैं और कोई रो नहीं सकता। राधा रानी ने कहा कि ये विप्र जिस प्रकार विरह में आपको पुकार रहा था, जिस प्रकार मैं आपको पुकारती थी, उसी प्रकार ये विप्र भी पुकार रहा था। हाँ श्याम सुंदर कहते हुए वो मूर्छित हो जाता था, इतना रोता था। मैं सोचा कि ये और कोई नहीं है, मैं ही हूं, और यदि मैं इस विप्र मैं ही हूं तो मेरे श्याम सुंदर कहां पर हैं? स्वप्न में देख रहे हैं राधा रानी। और कुछ समय के बाद मैं देखा कि वो जग गए और भी रोते हुए, विलाप करते हुए, हे हा राधे हा राधे हा राधे कहते हुए वो और रोने लगे। तो मैं फिर सोचा कि ये विप्र और कोई नहीं है, ये मेरे श्याम सुंदर ही हो सकते हैं। नहीं तो मुझे इतना इस प्रकार प्रेम में कौन पुकार सकता मेरे श्याम सुंदर के बिना? यदि वो विप्र आप हो तो मैं कहां पर थी? इस प्रकार राधा रानी ने स्वप्न में देखा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस स्वप्न विलास अष्टकम में कहते हैं कि ये राधा रानी जो स्वप्न देखा, इस बात को सुनते हुए भगवान ने अपना कौस्तुभ मणि को दिखाया, और उसमें वो जो स्वप्न में देखा था, जो धाम, जिस नदी, ये सब, और वो विप्र
जो रो रहा था, जो नृत्य कर रहा था, विलाप कर रहा था, प्रेम में अष्ट सात्विक विकार में वो गिर पड़ता था, वो समस्त लीलाओं को वो मणि के द्वारा भगवान ने राधा रानी को दिखाया कि राधे आप देखो, जो स्वप्न में देखा आपने वो ये लीला है कि नहीं। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर जी यही तो वही लीला है। श्याम सुंदर ने कहा हे राधे, आप जो पहले मुझे ये प्रश्न किया था आपको याद है या नहीं है कि एक रूप मेरा भी इस प्रकार है जिस रूप के द्वारा मैं आपकी हृदय की बात प्रेम को मैं समझ सकता हूं, वो यही है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन गौरांग महाप्रभु के रूप में है। जय गौर, वही जगन्नाथ हैं, वही कृष्ण हैं, वही श्रीमन गौरांग महाप्रभु हैं। यहां पर इस प्रकार दोनों कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों मिलन के बाद इस गौरांग महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं। भक्तों, इस प्रकार एक सुंदर शास्त्र की बात यहां पर मैं कहूंगा, जहां प्रमाण है कि कृष्ण और राधा रानी के दोनों मिलित तनु हैं श्रीमन गौरांग महाप्रभु। अनंत संहिता में साक्षात भगवान शिव जी इस बात को पार्वती माता से कहा कि प्रकृति में राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा दोनों मिलते हुए श्रीमन गौरांग महाप्रभु के रूप पर, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं। क्या जं एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह जच्छ वृंदावनं देवी नवदीपंच तत्शुभम। अनंत संहिता, अनंत संहिता में यहां पर साक्षात भगवान शिव जी पार्वती माता से कहा जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह। समझ पाए? जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह जच्छ वृंदावनं देवी नवदीपं च तत्शुभम। भगवान शिव जी ने कहा है देवी राधा और कृष्ण दोनों मिलाने से जो बना वो है कौन? गौर विग्रह, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। और जच्छ वृंदावनं देवी नवदीपंच तत्शुभम, जो नवद्वीप है वही साक्षात वृंदावन है, और जो राधा कृष्ण वही साक्षात गौरांग महाप्रभु। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत संहिता में साक्षात शिव जी इस बात को पार्वती माता से कहा है। तो इस बात को प्रमाण हर शास्त्रों में है। शास्त्रों के प्रमाण तो एक एक करके हम सुनेंगे। इस बात को श्रीमद् भागवतम में गर्गाचार्य जी ने जब भगवान कृष्ण का नाम रखा उस समय भी एक श्लोक में कहा कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कौन है? आसन वर्णास्त्रयस्य गुणत अनुजुगं तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये हर युग में आते हैं और हर युग में एक एक रूप में आते हैं। शुक्ल रक्त तथा पीत, चार युग हैं, शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण और पीत वर्ण, सत्य, त्रेता और कली। और द्वापर युग में किस रूप में आए? इदानीं कृष्णतांगतः। ये जो पीत वर्ण है ये है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और इस प्रकार प्रत्येक शास्त्रों में प्रमाण है महाप्रभु ही एकमात्र कौन है?
राधा कृष्ण। और महाप्रभु आने का जो कारण है, दो कारण है। प्रथम कारण मुख्य कारण और दूसरा कारण गौण कारण। मुख्य कारण क्या है? केवल वो अपना प्रेम रस को खुद आस्वादन करने के लिए आए हैं। भगवान ने सोचा, जब माने महारास हुआ, और महारास में जब राधा रानी और गोपियां इतना आनंद को आस्वादन किया, तो भगवान भी सोच में पड़ गए कि मेरे पास क्या है जो प्रेम को राधा रानी और गोपियां आस्वादन करते हुए इतना आनंदित होते हैं। वो रस को खुद आस्वादन करने के लिए लालायित हो गए। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशवानयवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं मदीय स्वक्यंचस्य मदनुभवत कीदृशं व्यक्तिलोवा तद्भवाड्य समजनि गर्भ सिंधु हरिंदु। यहाँ भगवान खुद सोच रहे हैं कि राधा रानी के पास क्या भाव है, जो भाव को खुद आस्वादन, मेरे प्रेम रस को आस्वादन कर रहे हैं। और दूसरा बात कि समस्त जीवों को इस प्रेम रस को आस्वादन कराएंगे। महाप्रभु आए। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुनत जलरसं भक्तिं श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत्व सचिनंदन। सबको देने के लिए, किसको? सबको प्रदान करने के लिए। क्या? कृष्ण प्रेम रस। वो कृष्ण प्रेम रस सबको प्रदान के लिए। और महाप्रभु जो नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय नामन गौर तैसे नमः। महाअवदान बदान्य अवतार है। कौन? महाप्रभु। और महाप्रभु आए हैं केवल कृष्ण प्रेम रस को प्रदान करने के लिए। और महाप्रभु के साथ और कौन आया है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? हाँ, तो महाप्रभु जो आए हैं और महाप्रभु का जो अवतार है, महाप्रभु आने के बाद ये धरा पृष्ठ में कृष्ण प्रेम रस को सबको आनंदित किया। कलियुगे श्री चैतन्य अवनी करीला धन्य। कलियुगे श्री चैतन्य सब गाओ। कलियुगे श्री चैतन्य अवनी करीला धन्य। कलियुगे श्री चैतन्य अवनी करीला धन्य। पतित पावन जारवाना पतित पावन पूर्वे राधार भावे गौरांग हईला एबे। पूर्वे राधार भावे गौरांग हईला एबे। निज रूप धरी काचा सोना। निज रूप धरी काचा सोना। कलियुगे श्री चैतन्य
अबने करिला धन्य कलि जुगे श्री चैतन्य अबने करिला धन्य पतित पावन जारवाना पतित पावन। और किस प्रकार गौरांग पतित पावन अवतार होई पतित पावन अवतार होई। महाप्रभु पतित पावन के अवतार हैं। हर युग में भगवान आए हैं, परंतु जब महाप्रभु ने आए और महाप्रभु आने के बाद किसी को महाप्रभु ने मारा नहीं। हर युग में भगवान आए मारकर तारे। त्रेता में भगवान राम कैसे मारे सबको? कैसे मारे? धनुष, है ना। और भगवान राम सबसे पहले किसको मारे? सुन लिया ना, जानते थे आप? भगवान राम सबसे पहले किसको मारा? ताड़का। और भगवान कृष्ण ने सबसे किसको मारा? पुतना, मौसी। और वो समय उनको मार के तारा, परंतु महाप्रभु ने किसी को भी मारा नहीं और सबको नहीं मारते हुए भी तार दिया। ये है महाप्रभु का विशेषता। सबको प्रेम दिया महाप्रभु ने। और इस शरीर में, इस अवस्था में जो जिस पर भी है, कितना भी पतित हैं, पापी हैं, पाखंडी हैं, सबको महाप्रभु ने प्रेम प्रदान कर दिया है। इस प्रकार महाप्रभु का क्या है? महावदान्यता है। कली भुजंगम देखी हरि नाम जीव रखी कली भुजंगा देखी हरि नाम जीव रखी अपनी होइला धन्वंतरी अपनी होइला धन्वंतरी। कली, कली क्या है? भुजंग। भुजंग अर्थ क्या है? भुजंग क्या है? भुजंग सांप। कली क्या है? कली सांप है। कली युग क्या है? मारेगा। और कली भुजंग देखी, महाप्रभु ने, भगवान ने देखा कली क्या है? भुजंग। इस कली तो पहले ही तक्षक दंशन किया किसको? परीक्षित महाराज को। ये और कोई नहीं है भुजंग, ये तक्षक और कोई नहीं है। वो कौन है? कली है। कली में ये भुजंग, कली युग क्या है? भुजंग। ये भुजंग जो सबको दंशन करेगा, हम सबको। तो महाप्रभु ने देखा कि कली युग में सबको इस भुजंग, कली युग रूप भुजंग दंशन करेगा। तो महाप्रभु ने क्या किया? इस भुजंग से रक्षा पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या क्या महाप्रभु ने? हरि नाम जीव रखी। हरि नाम, हरि नाम करो। और कली के जो भुजंग और दंशन नहीं करेगा। और जो हरि नाम नहीं करेगा, जो हरि नाम नहीं करेगा उसको क्या होगा? कली रूप भुजंग कर देगा। आप कितने माला जपा करते हैं, हरि नाम करते हैं? कौन कौन हरि नाम करते हैं? हाथ उठाओ। आप हरि नाम करते हैं ना सब? कुछ नहीं है तो माला लेकर हरि नाम करो। माला लेके आप जब भी समय मिलता है घर में आओ, दूसरे की बात मत करो।
दूसरे की चर्चा मत करो, किसी के निंदा मत करो, किसी क्या हम क्यों उसका पाप ढोएंगे? किसी के भी बात करो, उसका ही पाप तुम्हारे पास आएगा। जो कुछ कर रहा है, अब गांव में पड़ोस में तो कुछ होता ही रहता है सबके घर में। हम माताएं क्या करते हैं, जब कुछ काम नहीं है जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे कि उसके पास जाके कैसे दूसरे के बात चलाएंगे, यही काम है और तो कुछ काम नहीं। तो भगवान ने कहा कि अरे ये कलियुग रूप जो भुजंग जो सांप है, इस सांप से किस प्रकार हम माने मुक्ति पाएंगे? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। जोर से गाओ, सब जोर से गाओ, ताली बजाते हुए भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो कलियुग में जो भुजंग है, कलियुग क्या है? सांप हैं, ये सबको मारेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। कलियुग बहुत खतरनाक युग है कलियुग, और सबसे बढ़िया युग भी कलियुग है। दो भाग में यदि उसके कलियुग में यदि तुम फंस गए, वो सांप क्या करेगा? हाँ, यदि कलियुग से मुक्त होना चाहते हो केवल हरि नाम। और कलियुग में भगवान मिलना बहुत सहज है। सत्य त्रेता द्वापर भगवान नहीं मिलते हैं। इतना यज्ञ कौन करेगा, तपस्या कौन करेगा हजारों वर्ष तक? पर कलियुग में केवल हरि नाम संकीर्तन, ध्यान देना। तो इस प्रकार कलि भुजंगम देखी, हरि नाम जीवा रखी, कलि भुजंगम देखी, हरि नाम जीवा रखी, अपनी होइला धन्वंतरी, अपनी होइला धन्वंतरी। भगवान क्या बन गए यहाँ? धन्वंतरी। और कौन मारेगा? चैतन्य महाप्रभु के चरण में आ जाओ, और महाप्रभु के साथ सब बहुत सारे पार्षद हैं। कौन कौन हैं? गदाधर आदि जत महाभागवत, गदाधर आदि जत महाभागवत, तारा सब गोरा गुण गाय, तारा सब गोरा गुण गाय, अखिल भुवन पति गोलोके तारा स्थिति, अखिल भुवन पति गोल। कहां पर है महाप्रभु थे? गोलकपति। और वहां से लेकर आए क्या? हरिनाम संकीर्तन। गोलक एयर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो हरिनाम संकीर्तन हम कर रहे हैं, ये यहाँ के वस्तु नहीं है। ये कहां से आया है? गोलक धाम से। गदाधर आदि जत अखिल भुवन पति
गोलके जहार स्थिति अखिल भुवन पति गोलके जहार स्थिति हरि बोली अवनी लुटाय हरि बोली अवनी लुटाय कली जुगे श्री चैतन्य अवनी करिला धन्य कली जुगे श्री चैतन्य अवनी करिला धन्य पतित पावन जारवान पतित पावन सेओरी पुराब गुण मोर छाया पुनः पुनः सौरी पुराब गुण मोर छाया पुनः पुनः परसे धरणी उलसित परसे धरणी उलसित चरण कमल किबा नखर उजार सवा परण कमल किबा नर दल सवा गोविंद दास से वंचित गोविंद दास से वंचित काली जुगे श्री चैतन्य अवनी करिला धन्य काली जुगे श्री चैतन्य अवनी करिला धन्य पतित पावन जारवान पतित पावन पतित पावन जारवान पतित पावन। इस प्रकार आज हम कथा तो सुना, यद्यपि समय नहीं हुआ है फिर भी हम समय से पहले कथा को हम आज विश्राम देंगे। आप लोग दूर से आए हैं, जाएंगे धीरे धीरे, पाला देखेंगे। नहीं देखो अच्छा है, पर पाला देखना बहुत बढ़िया है, पर वो विषय में रहना चाहिए। इतना प्रसंग सुंदर सुंदर है ना पाला में, आप विश्वास भी नहीं, शास्त्र के ऊपर सब बात है। बाणासुर वध, उषा को जो हरण, उषा को हरण किए भगवान प्रद्युम्न, वो प्रसंग इतना सुंदर है। और बहुत बढ़िया बढ़िया महाप्रभु के संन्यास, आप यदि कर पाएगा, कोई है महाप्रभु का संन्यास, आप वहां बैठ नहीं पाओगे इतना। हाँ, महाप्रभु का संन्यास को कोई यदि पाला में कर सकता है भी, गाहक है भी, किए भी है महाप्रभु का संन्यास है। महाप्रभु माता, सची माता कितना रोए हैं, मोते मामा बोली किए डाकिबो गौर हरि रे। माँ सची माता इतना रोते रोते इसको गाए हैं, वो गाँव को गाया है इसको, मोते माँ माँ बोली किए डाकियो। जो महाप्रभु चले गए सन्यासी लेके, माता सची माता इसको गाए हैं, समझे। तो इस प्रकार प्रसंग को लाना चाहिए। और आजकल मजा करके तो उनको प्रसंग ही पता नहीं। इतना सब कवियों का, जितना पूरा लेखक है, कवि हैं, सबका उनको बोलो कि महाप्रभु के सन्यासी को एक दिन करो। हाँ, और सुनो 23 तारीख
एकादशी, जया एकादशी। एक बात को ध्यान दो, तुम कितना भी पाला देखो, कितना भी माने जपा करो, भजन करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, यदि एकादशी व्रत नहीं रखा तो किसी प्रकार भी तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं होगा। एकादशी, हाँ सब कर सकते हो, खाली एकादशी नहीं कर सकते। हाँ खाओ, एकादशी व्रत रखोगे और एकादशी में सब को यहाँ आना है, रात्र उजागर रह के यहाँ हरिनाम लेना है। सब बहुत बढ़िया है कि चले जाते हैं, रात में कौन रहेगा, कौन नाम लेगा। दूसरी बात, एकादशी 23 तारीख को है, द्वादशी और त्रयोदशी नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव है। त्रयोदशी नित्यानंद त्रयोदशी 25 तारीख को है। 26 और 27 तारीख पूर्णिमा है, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का आविर्भाव तिथि है। इस प्रकार हर दिन हमारा उत्सव, महामहोत्सव समझ पाए। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ कथा को यहीं विश्राम देंगे। महाप्रभु का महाभाव कथा अमृत रस धारा को हम लोग सब पान कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद प्रभु हरि बोल, बुलाओ तो बुलाओ। गोविंद प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन दब गिरी टिक टिक दे देवा हाथ रे, हां ना ना अच्छे ना कटर रे दे दियो, सबुडा टिक टिक दिया सब दे दियो, किछ असुविधा नहीं, रखनी सब दे दियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
जय नदिया बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्री लोचनदास ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शतसी श्रीमत् श्री भक्ति वैभव गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।